तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमानों का आधार कार्ड है इस देश का कुतुब मीनार, इस देश के मुसलमानों का पैन कार्ड है इस देश का लाल किला, और इस देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है इस देश की खूबसूरती ताजमहल। तो ये इस देश के मुसलमानों ने दिया है, मोदी के बाप ने नहीं दिया, या योगी के बाप ने नहीं दिया, देश के मुसलमानों ने दिया। पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक शायरी के माध्यम से अपनी बात शुरू करूंगा कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो इस देश में अपना मान सम्मान और स्वाभिमान बचाना, अगर चाहते हो कि इस देश में आपकी बहन बेटे की इज्जत आप ना लूटे, तो उस मान सम्मान को बचाने के लिए और बहन बेटों की इज्जत और आप लोगों को बचाने के लिए जो सर कट जाए ना, वो सर पैदा करो साथियों, वो सर पैदा करो। आज वर्तमान में जो हालात में जो स्थिति है वो किसी से नहीं छुपी है। दलित और मुस्लिम के वो समुदाय जिनके धर्म और जाति अलग हो सकती है, लेकिन दर्द समान। हमारे साथ जाति के नाम पर होता है और आपके साथ धर्म के नाम पर होता है, भेदभाव समान। इस देश में वो मुस्लिम समाज जो अपनी बहुत अच्छी आबादी रखता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर आज से पहले भी तमाम लोगों को चुनकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, देश की सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन बात भागीदारी की है कि हमारी भागीदारी कितनी सुनिश्चित हुई, हमें भागीदारी कितनी मिली। आज तमाम लोग इस देश में वो जालिम हुक्मरान, वो जालिम सत्ताधारी लोग जो आज इस देश के मुसलमानों से उनकी आइडेंटिटी मांग रहे हैं, इस देश में रहने का उनका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमानों का आधार कार्ड है इस देश का कुतुब मीनार, इस देश के मुसलमानों का पैन कार्ड है इस देश का लाल किला, और इस देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है इस देश की खूबसूरती ताजमहल। तो ये इस देश के मुसलमानों ने दिया है, मोदी के बाप ने नहीं दिया, या योगी के बाप ने नहीं दिया, देश के मुसलमानों ने दिया। और जहां से मोदी झंडा फहराता है तो ये देन इस देश के मुस्लिम समाज की। तो हमें अपनी आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है अपने उस भाई को पहचानने की, अपने उस नेता को पहचानने की जो सहारनपुर की इस धरती से, सहारनपुर के एक छोटे से गांव छुटमलपुर से खड़ा हुआ और उसने 4 से 5 सालों के अंदर इस जातिवाद की जो लड़ाई थी, इसके विरुद्ध जो लड़ाई थी, 4 से 5 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर पहुंचाया। और पूरे विश्व की 750 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व की 750 करोड़ की आबादी में से आपके भाई, आपके बेटे और भारत के उस नौजवान को जिसके पुरखों को अभी खाट पर सम्मान के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, उस व्यक्ति को पूरे विश्व की 750 करोड़ की आबादी में से 35वां स्थान दिया। ये आपके लिए गर्व की बात, ये सहारनपुर की इस धरती के लिए गर्व की बात। और उसी भारत के उस नौजवान को, उसी दलित समाज के बच्चे को, सहारनपुर की इस धरती के नौजवान को, इस भारत की 130 करोड़ की आबादी है और यहाँ अखिलेश भी रहता, यहाँ मोदी योगी तमाम वो नेता रहते हैं जो पूंजीवादी है, जिनकी अडानी अंबानी से सेटिंग उनका नहीं बल्कि उस छोटे से कस्बे के रहने वाले नौजवान का पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये भी हमारे लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए गर्व की बात। तो आज ऐसे नेता को, और ऐसे नेता ने जिस प्रत्याशी को आपके क्षेत्र से उतारा है, उम्मीद है कि आप तमाम लोग, उम्मीद में विश्वास है कि वो मुस्लिम समाज नहीं भूलेगा उस दर्द को, जब दिल्ली की CNRC वो मामला था और शाहीन बाग पे हमारी माता बहन कड़का की खंड में वहां बैठी हुई थी, तो तमाम लोग ट्विटर जब खेल रहे थे, तो इसी कस्बे का नौजवान निकलकर दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचा और उसने आवाज उठाई और 27 दिन आपके लिए वो जेल के अंदर रह गया। आप उस दर्द को भूलेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग उस दर्द को नहीं भूलेंगे। आप तमाम लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए कौन पहुंचा, आप लोग नहीं भूलेंगे। आप लोग नहीं भूलेंगे कि पूरे देश के अंदर अगर दलित मुस्लिम ताकत एकजुट हो पाई तो वो किसने करी, आप नहीं भूलेंगे। एक नज्म और पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, वक्ता बहुत के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये नज्म उनके लिए जो लोग बीमारी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को बहुत कमजोर समझ रहे हैं कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे। और जो लोग
हमें जेल का, लाठी का और मुकदमा का डर देते हैं। उनसे कहूंगा कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हे मौत के नाम का खौफ देता है तो, हो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। तो आपके पास मौका है कि आपने सारी पार्टी देख ली है और अब की बार आपके बीच केतली है, तो आप इस चुनाव चिन्ह को जिताकर भेजेंगे। मुझे पता है इस देश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूत नहीं है, उसको मजबूत मीडिया के द्वारा और भाजपा के द्वारा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम समाज भाजपा को तो वोट देगा नहीं, तो उसको हराने के लिए एक तरफा समाजवादी को वोट करें और भाजपा को तमाम वोट मिले। तो लेकिन हमें पता है कि हमारा मुस्लिम समाज अब वो दर्द नहीं भूलेगा, वो तमाम चीजें नहीं बोलेंगे कि अखिलेश के राज में हमारे साथ कितने जो है अत्याचार और शोषण हुए। एक मामला नहीं है, गिनवाने आए तो तमाम मामले हैं। जनता जाग चुकी है, भाटा फूट चुका है, तमाम लोग अब की बार शेखर भाई की सरकार को चुनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय